हाय गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी हिंदी बुक का चैप्टर ऊंट चला। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इस पोयम में ऊंट के बारे में बताया गया है कि ऊंट जो है वो चल रहा है और ऊंट हिल डुल कर चल रहा है, यानी हिल हिल कर चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। और इस पोयम में बता रहे हैं कि जो ऊंट है उसकी गर्दन बहुत ऊंची है और ऊंट की पीठ भी बहुत ऊंची है और ऊंट अपनी पीठ को उठाकर चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। अब बोला जा रहा है कि अगर बालू है, रेत है, तो उसे होने दो, क्योंकि जो ऊंट है वो बालू में फंसेगा ही नहीं। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। जब ऊंट थक जाएगा और बैठ जाएगा तो वो किस करवट बैठेगा, दाएं बैठेगा या बाएं बैठेगा, ये कौन बता सकता है, राइट। सो ये थी हमारी पोयम। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। यहाँ पर आपको एक छोटी सी कविता दी गई है, इसे आपको पढ़ना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखें, जीभ लड़खड़ा गई ना। अब आपको इसे क्या करना है, अब इसे जल्दी जल्दी बोलना है। जैसे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, राइट। रेगिस्तान, ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। जो रेगिस्तान होता है ना, वहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं, तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि इसमें रेगिस्तान कौन सा है। रेगिस्तान में हर तरफ रेत ही रेत होता है, तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर रेगिस्तान की है, राइट। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, यानी जो रेत है वो कहाँ मिलती है, इसमें आप लिखेंगे बालू या रेत रेगिस्तान या समुद्र के किनारे पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा। अब आपको बताना है कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, खाली जगह दी गई है। आपको इन ऑप्शंस में से एक टिक करना है कि ऊंट कितना ऊंचा था आपके हिसाब से, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तुम्हारी कक्षा की दीवार आपके क्लासरूम की दीवार जितना, हाथी जितना, या फिर बिजली के खंभे जितना। मुझे लगता है कि मेरी कक्षा की दीवार जितना होगा। हाथी कितना मोटा होगा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, या पहाड़ जितना। मुझे लगता है पहाड़ जितना होगा। एंड चींटी कितनी छोटी होगी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। मुझे लगता है कि ये चावल के दाने जितनी छोटी होगी। नेक्स्ट वी हैव कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। अब आपको बताना है कि ऊंट से भी ऊंची कौन सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको दी गई है बछिया, जो गाय का बच्चा होता है ना, उसे हम बछिया या बछड़ा बोलते हैं। ये तो नहीं होगी। बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा होगा एंड आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होगा। और हमारी कक्षा की छत, ये भी ऊंट से ऊंची होगी। हाथी भी ऊंट से ऊंचा होगा। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। अब आपको बताना है कि ऊंट के पैरों में से, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। मेरे हिसाब से उसमें बछिया निकल सकती है, कुत्ता निकल सकता है, बिल्ली निकल सकती है, राइट। जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं वो ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। नेक्स्ट वी है किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। आप किस चीज़ की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं सीढ़ी की मदद से या फिर अपने किसी बड़े की मदद से, राइट। नेक्स्ट वी हैव सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। तो जो ऊंट था वो तो पीठ उठाकर चलता था। अब आपको बताना है कि ये लोग क्या क्या उठाकर चलेंगे। फर्स्ट हमें दिया गया है हाथी। हाथी क्या उठाकर चलेगा, इसमें आप लिखेंगे लकड़ी, सवारी और सामान। टीचर जी,
ये उठाकर चलेंगे बैत। बैत आपने देखा होगा टीचर जी के अक्सर आपके स्कूल में कोई टीचर होगा जो बैत उठाकर चलते होंगे, लकड़ी होती है ना एक, उसे बैत बोलते हैं। तो आप लिखेंगे बेत। किताब और कापियाँ, राइट। पिताजी, इसमें आप लिखेंगे बैग, मुझे या सामान। और शेर, शेर उठाकर चलेगा शिकार को। और शावक को, शावक यानी जो शेर का बच्चा होता है ना, उसे शावक बोलते हैं। दादाजी, दादाजी उठाकर चलेंगे छड़ी या फिर पोता या पोती। और सामान, अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स की टेबल दी गई है और यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। अब आपको कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं इनसे मिलते जुलते जो आपको दिए गए हैं टेबल में, और इनके नीचे लिखने हैं। जैसे फर्स्ट हमें दिया गया है ऊँट, एंड इसका होगा जूट, सूट, राइट। एंड नेक्स्ट भी हमें दिया गया है बालू, बालू का होगा आलू और चालू। फस का होगा धस और हंस। चला का होगा गला और भला। जब का होगा तब और कब, राइट। नेक्स्ट वी हैव अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। कविता में तो ऐसे शब्द हैं जैसे बैठेगा एंड बालू है, और आप देख सकते हैं बोझ है, और आप और भी देख सकते हैं अगर आपको और मिलते हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अब आपको बताना है कि आपका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नाम ले लेते हैं जैसे सरिता, तो सरिता का नाम स से शुरू होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सरगम, सारंगी, सेवक, सदा, राइट। सो नेक्स्ट जो हमें दिया गया है वो है बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों। इसमें आप लिखेंगे नहीं, हमें ये ठीक नहीं लगता क्योंकि इससे जानवरों को परेशानी होती है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, आप इसमें लिखेंगे गधा, खच्चर, घोड़ा, हाथी और ऊंट। और अगर आपकी तरफ और जानवर भी बोझ उठाते हैं तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कविता बढ़ाओ। इक्की बक्की करे तरक्की, इसमें आप लिख सकते हैं इक्की दोक्की बनी पढ़क्की, और आपको खुद से बढ़ानी है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। मेरे हिसाब से इसमें 13 बार आया है, और आप काउंट करके देख सकते हैं। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। यहाँ आपको एक बहुत सारे कैमल्स की पिक्चर दी गई है। आपको इसमें रियल असली वाले ऊँटों को काउंट करना है और लिखना है। मेरे हिसाब से इसमें 26 ऊँट है। मैं आपको बता देती हूँ, आपको सिर्फ उन्हीं ऊँटों को काउंट करना है जिनकी आंखें दी गई हैं, क्योंकि वही सिर्फ असली ऊँट है, बाकी सब ऊँटों की चित्र हैं, राइट। मेरे हिसाब से इसमें 26 ऊँट हैं, और आप काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।